सकता है परमाणु बम का इस्तेमाल, पुतिन के प्रवक्ता ने दिया बड़ा अपडेट। भगत सिंह मरकर भी अमर है, शहीदी दिवस पर देश दे रहा है श्रद्धांजलि। भारत में नोवोवैक्स वैक्सीन को आपातकालीन उपयोग की मंजूरी, 12 से 18 वर्ष के किशोरों को लगेगा ये टीका। देश दुनिया में मिलेगी स्पीति घाटी को पहचान, इंडिया पोस्ट ने जारी किया पोस्टल मार्क। गोंपाओं में शुमार ताबो, की गोंपा, हिक्किम डाकघर और चिचिम पुल शामिल। और राष्ट्रीय लोक नीति पार्टी ने निगम चुनाव के लिए कसी कमर, 26 को होगा पार्टी चुनाव कार्यालय का उद्घाटन। नमस्कार, स्वागत है आपका द रीव टाइम्स न्यूज चैनल में। आपके साथ मैं हेमराज चौहान। अब खबरें विस्तार से। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध पिछले 28 दिनों से जारी है और रूसी हमले से यूक्रेन के कई शहर तबाह हो चुके हैं। युद्ध के बीच रूस की ओर से परमाणु हमले की अटकलें भी अब तेज हो गई हैं, क्योंकि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन प्रवक्ता दमित्री पेस्कोव ने इसको लेकर धमकी दी है। प्रवक्ता ने कहा कि रूस परमाणु हथियारों के इस्तेमाल का सहारा अब ले सकता है। व्लादिमीर पुतिन प्रवक्ता दमित्री पेस्कोव ने परमाणु बम के इस्तेमाल की धमकी दी है। हालांकि उन्होंने कहा कि रूस केवल तभी परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करेगा जब उसके अस्तित्व को खतरा हो। एक इंटरव्यू में यह पूछे जाने पर पुतिन किन परिस्थितियों में रूस की परमाणु क्षमता का उपयोग करेंगे, पेस्कोव ने जवाब दिया कि अगर हमारे देश पर कोई संभावित खतरा हो तो ऐसा हो सकता है। पुतिन ने प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने इस बात से इनकार कर दिया कि रूस परमाणु हथियारों का उपयोग करने पर विचार कर रहा है। उन्होंने स्वीकार किया कि रूस ने अभी तक यूक्रेन में अपने किसी भी सैन्य लक्ष्य को हासिल नहीं किया है, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने इस बात से इनकार किया है कि मॉस्को परमाणु हथियारों के इस्तेमाल का सहारा ले सकता है। आपको बता देते हैं कि रूस और यूक्रेन युद्ध के बीच युद्ध की शुरुआत 24 फरवरी को हुई थी, जब रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन के खिलाफ सैन्य कार्रवाई की घोषणा की थी। रूस और यूक्रेन के बीच पिछले 28 दिनों से युद्ध जारी है और यूक्रेन की राजधानी कीव के अलावा रूसी सेना खार्किव और मरियुपोल समेत अलग अलग शहरों पर लगातार हमले कर रही है। क्रांतिवीरों की जब भी बात होगी, उस श्रेणी में भगत सिंह का नाम सबसे ऊपर होगा। गुलाम देश की आज़ादी के लिए अपनी जवानी और संपूर्ण जीवन भगत सिंह ने देश के नाम लिख दिया। सदियों में ऐसा एक वीर पुरुष जन्म लेकर धरती को कृतार्थ करता है। देशभक्ति के भाव से ओतप्रोत शहीद भगत सिंह का जन्म पंजाब के जिला लायलपुर गांव बंगा, जो कि अभी पाकिस्तान में है, वहां 28 सितंबर 1907 को एक देशभक्त सिख परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम सरदार किशन सिंह और माता का नाम विद्यावती कौर था। परिवार के आचरण का अनुकूल प्रभाव सरदार भगत सिंह पर पड़ा। बहुत कम आयु में वो एक विचार बन गए। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। भगत सिंह का जन्म वर्तमान पाकिस्तान के लायलपुर बंगा गांव में हुआ था। उनका परिवार स्वामी दयानंद की विचारधारा से अत्यधिक प्रभावित था। कहते हैं ना, पूत के पांव पालने में ही दिख जाते हैं। भगत सिंह के बचपन के कारनामों को देखकर ही लोगों को यह आभास हो गया था कि वो वीर, धीर और निर्भीक हैं। भगत सिंह के जन्म के समय पर उनके पिता सरदार किशन सिंह और उनके दोनों चाचा सरदार अजीत सिंह और सरदार स्वर्ण सिंह ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ होने की वजह से जेल में बंद थे। जिस दिन उनका जन्म हुआ, उसी दिन उन्हें जेल से रिहा किया गया। ऐसे में भगत सिंह के घर में खुशियों की बाढ़ सी आ गई। इसलिए भगत सिंह की दादी ने उनका नाम भागोवाला अर्थात भाग्यशाली रख दिया। भगत सिंह की प्रारंभिक शिक्षा गांव के प्राइमरी स्कूल से हुई। प्राथमिक शिक्षा के पूर्ण होने के पश्चात 1916-17 में उनका दाखिला लाहौर के डीएवी स्कूल में करा दिया गया। भगत सिंह का संबंध देशभक्त परिवार से था। वो शूरवीर की कहानियां सुनकर बड़े हुए थे। साथ ही विद्यालय में उनका संपर्क लाला लाजपत राय और अंबा प्रसाद जैसे क्रांतिवीरों से हुआ। उनकी संगति में अब भगत सिंह के अंदर का शांत ज्वालामुखी सक्रिय अवस्था में आ रहा था और इन सब के मध्य 1920 में हो रहे गांधी जी के सविनय अवज्ञा आंदोलन ने भगत सिंह में देशभक्ति के जोश को चरम पर पहुंचा दिया। 13 अप्रैल 1919
पंजाब में स्वर्ण मंदिर के समीप जलियांवाला बाग नामक स्थान पर वैसाखी के दिन जनरल डायर, जो कि एक ब्रिटिश ऑफिसर था, उसके द्वारा अंधाधुंध गोलियां चलाकर हजारों लोगों की हत्या और अनेक लोगों को घायल कर दिया गया। इस घटना का भगत सिंह पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा और यही घटना ही भारत में ब्रिटिश सरकार के अंत की शुरुआत का कारण बना। 23 वर्षीय नौजवान भगत सिंह ने जीते जी और मरने के बाद भी अपना सब कुछ देश के नाम कर दिया। उनकी जीवनी पढ़ते समय लोगों में जोश का उत्पन्न होना उनके साहस के चरम को दर्शाता है। नोवैक्स और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने मंगलवार को भारत में 12 से 18 साल की उम्र के किशोरों के लिए अपने कोविड-19 वैक्सीन के पहले आपातकालीन उपयोग की मंजूरी की घोषणा की। नोवैक्स द्वारा जारी एक आधिकारिक बयान के अनुसार वैक्सीन को NVX-CoV2373 के रूप में भी जाना जाता है। वहीं भारत में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा इसे कोवैक्स के नाम से निर्मित किया जा रहा है। ये पहला प्रोटीन आधारित वैक्सीन है जो भारत में इस आयु वर्ग में उपयोग के लिए अधिकृत किया गया है। ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया DCGI ने 12 वर्ष और उससे अधिक उम्र के व्यक्तियों में कोरोना वायरस के कारण होने वाले कोविड-19 बीमारी को रोकने के लिए सक्रिय टीकाकरण के लिए कोवोवैक्स के आपातकालीन स्थिति में प्रतिबंधित उपयोग की अनुमति दी है। नोवावैक्स के अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी स्टैनली सी एर्क ने कहा, हमें किशोरों के लिए इस वैक्सीन की पहली मंजूरी मिलने पर गर्व है। उन्होंने कहा कि हमारे आंकड़े से पता चलता है कि इस वैक्सीन की प्रभावकारिता और सुरक्षा भारत में 12 वर्ष और उससे अधिक उम्र के व्यक्तियों के लिए एक वैकल्पिक प्रोटीन आधारित वैक्सीन का विकल्प प्रदान करेगी। DCGI ने पहले ही 28 दिसंबर को 18 वर्ष और उससे अधिक उम्र के वयस्कों के लिए कोवैक्स के आपातकालीन उपयोग की मंजूरी दी थी। विश्व स्वास्थ्य संगठन की ओर से जारी आपातकालीन उपयोग की सूची में शामिल वैक्सीन में भी कोवोवैक्स का नाम शामिल है। नोवैक्स एक प्रोटीन सब यूनिट वैक्सीन है और इसलिए मॉडर्ना और फाइजर द्वारा विकसित mRNA वैक्सीन, एस्ट्राजेनेका और जॉनसन एंड जॉनसन द्वारा बनाई गई वायरल वेक्टर वैक्सीन और सिनोवैक और सिनोफार्म द्वारा बनाई गई निष्क्रिय वायरस वैक्सीन से ये बिल्कुल अलग है। हिमाचल प्रदेश की स्पीति घाटी को देश दुनिया में नई पहचान मिलेगी। इसी मकसद से इंडिया पोस्ट ने पोस्टल मार्क जारी किया है। इसमें दुनिया के सबसे पुराने गोपाओं में शुमार ताबो व की गोपा, विश्व में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित हिक्किम डाकघर और चिचिम पुल को दर्शाया गया है। पोस्टल मार्क के जरिए घाटी के 4 प्रमुख स्थल दुनिया भर में अब मशहूर होंगे। ADC काजा अभिषेक वर्मा ने बताया कि स्पीति घाटी के लिए पोस्टल मार्क मील का पत्थर साबित होगा। यहाँ हर साल लाखों पर्यटक घूमने आते हैं। ऐसे में घाटी से होने वाले पत्राचार पर अब स्थायी सचित्र में ताबो व की गोम्पा, चिचिम पुल और हिकिम डाकघर के सचित्र होने से पर्यटन को नए पंख लगेंगे। एक ही क्षेत्र से 4 स्थायी सचित्र एक साथ जारी होना हमारे लिए गर्व की बात है। डाक विभाग देश भर के महत्वपूर्ण स्थलों के पोस्टल मार्क जारी करता है। यह स्थल पर्यटन, धार्मिक, ऐतिहासिक हो सकते हैं। पोस्टल मार्क पर्यटकों को लाहौल घाटी की ओर से आकर्षित करेगा। 14,000 फीट की ऊंचाई पर बना चिचिम पुल लाहौल स्पीति के चिचिम गांव को जोड़ता है। इस पुल को बनने में करीब 16 साल लगे हैं। स्पीति के हिक्किम गांव में दुनिया का सबसे ऊंचा यानी कि 14,567 फीट ऊंचा डाकघर है। यह डाकघर वर्ष 1983 से दूर दराज के दुर्गम गांव तक सेवाएं दे रहा है। यह डाकघर पर्यटकों की पहली पसंद है। हर साल हजारों पर्यटक यहां से अपने प्रियजनों को पत्र भेजते हैं। नगर निगम शिमला के चुनाव अब समीप है और सारे राजनीतिक दल इसके लिए कमर कस रहे हैं। इसके चलते ही राष्ट्रीय लोक नीति पार्टी ने भी नगर निगम चुनाव में ताल ठोक दी है। चुनाव के मद्देनजर आम नागरिकों के लिए शिमला के हर जोन में एक कार्यालय खोला जाएगा, जिसकी शुरुआत 26 मार्च को भट्टा कुफर से हो रही है, जहां स्थानीय नागरिकों, पार्टी कार्यकर्ताओं और युवाओं के साथ पार्टी कार्यालय का उद्घाटन किया जा रहा है।
राष्ट्रीय लोक नीति पार्टी एक वर्ष के भीतर प्रदेश और देश के कई चुनावों में शिरकत कर लोक नीति पर अपनी बात लोगों के साथ साझा कर चुकी है। मंडी लोकसभा उपचुनाव में पार्टी ने अंबिका श्याम को चुनाव में उतारा और पार्टी तीसरे नंबर पर रही। उसके बाद उत्तराखंड चुनाव में भी प्रत्याशी को उतार कर अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई। पार्टी ने दिल्ली, पंजाब आदि राज्यों में भी संगठन को मजबूत करने के लिए मुहिम चला रखी है। इसी के तहत अब नगर निगम शिमला के चुनावों में दमखम के साथ पार्टी कमर कस चुकी है। इसके लिए शिमला के एक जोन भट्टाकुफर में 26 मार्च को पार्टी कार्यालय का विधिवत उद्घाटन किया जा रहा है। इसमें लोक नीति पर चर्चा के अलावा स्थानीय निवासियों को शिमला विजन पर भी विस्तार से बताया जा रहा है। इसमें पार्टी के कार्यकर्ताओं के अलावा वार्ड के लोगों की भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी। साथ ही प्रेस वार्ता भी होगी जिसमें शिमला शहर को लेकर विजन को स्पष्ट किया जाएगा। पार्टी ने एक वर्ष के बेहद कम समय में हालांकि अपनी उपस्थिति दर्ज करवाने में सफलता हासिल की है, लेकिन अभी देखना ये होगा कि शिमला की सत्ता तक आते आते ये जोश कितना रह पाता है, क्योंकि 2 प्रतिष्ठित दलों के अलावा इस बार आम आदमी पार्टी भी मैदान में है। हमारे आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए द रीव टाइम्स। खबरों में बने रहने के लिए सब्सक्राइब करें द रीव टाइम्स, लाइक और शेयर करना ना भूलें। एक छत के नीचे सुविधाओं का अब उठाएं लाभ। रीव ई मार्ट में अब पाएं अपनी रसोई के लिए गुणवत्ता और सस्ते दामों पर राशन सामग्री। दालें हो या हो मसाले, आपका किचन ई मार्ट संभाले। उच्च गुणवत्ता और दामों में बेहतरीन रीव ई मार्ट में पधारें और पाएं अपनी पसंद के सभी उत्पाद, या फिर करें ऑनलाइन ऑर्डर और पाएं घर द्वार पर ही सुविधा। आज ही संपर्क करें फोन नंबर 8219694079 पर, बाईपास रोड, शनान, संजौली, शिमला। गांव की चौपालों से लेकर संसद के गलियारों तक, गृहिणी के चूल्हे से लेकर निवेश और बाजारों तक, किसानों के हाल से लेकर खेत और खलिहानों तक, शिक्षा और स्वास्थ्य से लेकर खेल के मैदानों तक, संसद के प्रधान से लेकर पंचायत के पंच तक, सेंट्रल हॉल से लेकर ग्राम सभा के मंच तक, हर खबर पर रहेगी हमारी पैनी नजर। भारतवर्ष, जिसे आप दशकों से सुनते आए हैं कि सोने की चिड़िया थी। इसके पंख पहले मुगलों ने कुतरे, फिर अंग्रेजों ने, और आज राजनीतिक प्राणी कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे। आज भी लगभग 25 करोड़ लोग रात को भूखे सोते हैं। करीब 2 करोड़ लोगों के पास घर नहीं है। भ्रष्टाचार में हमारा 176 देशों में 80 नंबर आता है। औसतन 100 महिलाओं के साथ हर दिन ज्यादतियां होती है और ना जाने क्या क्या। देश की संसद से कुछ ही दूरी पर चादर लपेटे सैकड़ों लोग सुबह नील गगन के नीचे सोए हुए मिलते हैं। क्या आप एक ऐसे भारत की परिकल्पना नहीं करना चाहेंगे जहां कुछ ऐसा किया जाए कि एक वर्ष के भीतर देश में कोई भिखारी या लाचार भी आश्रयहीन न रहे? लोगों को सभी सरकारी सेवाएं घर द्वार पर ही प्रदान की जाएं, ताकि दफ्तर या कर्मचारी के चक्कर ना काटने पड़े। भ्रष्टाचार जड़ से समाप्त हो जाएगा। सेवा प्रदाताओं की पब्लिक रेटिंग यानी जनाकलन और तकनीक द्वारा अपराधों का शून्यकरण किया जाए। स्वास्थ्य और आधारभूत शिक्षा सभी के लिए समान गुणवत्ता के साथ निशुल्क प्राप्त हो, और भी बहुत कुछ। यदि आप इस पवित्र राष्ट्र निर्माण यज्ञ का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आज ही राष्ट्रीय लोक नीति पार्टी से जुड़ें। अब देश राजनीति से नहीं, लोक नीति से चलेगा। विजिट करें वेबसाइट rashtriyalokniti.org।
लेटेस्ट खबरों के लिए आप यूं ही देखते रहिए द रीप टाइम्स। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।